दोस्तों, आपका स्वागत है सक्सेस नोज क्लास में। आपका स्वागत है। आज अपन देखने वाले हैं भारतीय लोक नृत्य और उनके कलाकार, जहां से आपका 100% आपकी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सारा कुछ A to Z अच्छी तरह से आपको बता दूंगा साथियों। यदि आप हमारे चैनल में पहली बार आए हो तो चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर देना, शेयर जरूर से जरूर कर देना, और इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन के नीचे आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप PDF डाउनलोड कर सकते हो साथियों। और ये पढ़े मेरे व्हाट्सएप नंबर, आप यहाँ से भी आप कांटेक्ट कर सकते हो साथियों। पहले अपन देख लेते हैं नृत्य कला। ये अपनी कितने प्रकार की होती है, यहाँ से आपका पहला ही क्वेश्चन पूछा जाता है। ये महिला क्या कर रही है, अपने नृत्य कर रही है। ये कौन सा नृत्य हो जाएगा, ये भी आपका कभी कभार क्वेश्चन पूछा जाता है। अब देख लेते हैं नृत्य कला। ये मुख्य रूप से दो प्रकार की होती है। पहली हो जाएगी शास्त्रीय नृत्य हो जाएगी, वेरी इंपोर्टेंट पूछा जाता है, और दूसरी हो जाएगी लोक नृत्य हो जाएगी। अब ये सर क्या होता है, शास्त्रीय नृत्य क्या होता है और अपने लोक नृत्य क्या होता है, उसके बारे में पहले अपन जान लेते हैं, फिर अपने हर नृत्य के बारे में जानकारी अपन लेने वाले हैं साथियों। ठीक है ना। अब देखते हैं शास्त्रीय नृत्य। शास्त्रीय नृत्य वह होता है जिसमें संगीत होता है, लय होता है, ताल होता है, सुर होता है, और अपने राजघरानों में किया जाता है, वह अपना हो जाएगा शास्त्रीय नृत्य हो जाएगा। यानी कि राज महाराजा होता था ना, उस समय जो पार्टी किया करते थे और उसके सामने जो डांस किया करते ना, उसे कहते हैं शास्त्रीय नृत्य कहते थे साथियों। वेरी इंपोर्टेंट है, पूछा जाता है। शास्त्रीय नृत्य वह होता था जो अपने राजघरानों में किया जाता था, राजा महाराजों के मनोरंजन के लिए किया जाता था, जिसमें अपने सुर तार लय सारा कुछ होता था, और वह अपना कौन सा हो जाएगा, शास्त्रीय नृत्य हो जाता है साथियों। उस समय पहले ये होता था साथियों, और ये धीरे धीरे करके अपने भारतीय संस्कृति में शामिल हो गया साथियों। इस कारण आपके यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं साथियों। ठीक है ना। जिसमें सुर लय तार अपने किया जाता था, जो अपने राजा महाराजों के समय वो किया जाता था, उनके मनोरंजन के सामने किया जाता था, वह हो जाएगा शास्त्रीय नृत्य हो जाएगा। और अपने वर्तमान के टाइम में उसे वगैरह भारतीय धरोहर में शामिल किया गया है। इस कारण यह आपका क्वेश्चन पूछा जाता है साथियों। ठीक है ना। समझ गए शास्त्रीय नृत्य क्या होता है। अब अपन देख लेते हैं उत्तर भारत में शास्त्रीय नृत्य प्रमुख कौन सा हो जाएगा। वैसे अपने शास्त्रीय नृत्य कुल 8 है साथियों, उसमें अपने उत्तर भारत का प्रमुख हो जाएगा कथक हो जाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट है, कौन सा हो जाएगा, कथक हो जाएगा। अब अपने कहाँ का प्रसिद्ध हो जाएगा, बनारस का हो जाएगा, और लखनऊ का ये ज़्यादातर प्रसिद्ध है साथियों। यहाँ के जो अपने नृत्यकार है, जो अपने कलाकार है, जो अपने कथक अपने नृत्य बहुत ही बड़ा शानदार करते हैं साथियों। यदि आप लखनऊ से देख रहे हो, बनारस से देख रहे हो, या आप यूपी से देख रहे हो, तो जरूर से जरूर आपने इसके बारे में जरूर से जरूर सुना होगा साथियों। ठीक है ना। अब देख लेते हैं इनके प्रवर्तक। इनके प्रवर्तक अपने हो जाएंगे बिरजू महाराज हो जाएंगे साथियों। वेरी इंपॉर्टेंट पूछा जाता है, कौन से हो जाएंगे, बिरजू महाराज हो जाएंगे। ये अपने शास्त्रीय नृत्य से संबंधित हो जाएगा साथियों। आई होप मेरी बात आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे, ये शास्त्रीय नृत्य क्या क्या होता है साथियों। अब अपन देख लेते हैं लोक नृत्य। वेरी इंपॉर्टेंट है, ये भी आपका पूछा जाता है। लोक नृत्य ऐसे नृत्य जो अपने लोगों के द्वारा किया जाता है, आम जन के द्वारा किया जाता है, जो अपने अलग अलग राज्य में होता है, जिसमें संगीत लय तार और सुर की कमी होती है साथियों। वेरी इंपॉर्टेंट, जिसमें ये इसकी चीज़ की कमी होती है, और अपने अलग अलग राज्य में किया जाता है, जो अपने आम लोगों के द्वारा किया जाता है, जो अपने मनोरंजन के लिए किया जाता है साथियों। और वह कौन सा हो जाएगा, लोक नृत्य हो जाएगा साथियों। ठीक है ना। अच्छी तरह से आप समझ गए हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। शास्त्रीय नृत्य कौन सा हो जाएगा, जो अपने राजा महाराजों के समय किया जाता था, और आज के समय वह राष्ट्रीय धरोहर में शामिल हो गए, वह अपने शास्त्रीय नृत्य हो जाएंगे। और अपने लोक नृत्य कौन से हो जाएंगे, जो अपने अलग अलग राज्य के आधार पर अलग अलग समुदाय के द्वारा किया जाता है, जो अपनी खुशी के आधार पर किया जाता है, जो अपने शादी में महोत्सव में किया जाता है, जिसमें लय तार सुर की कमी होती है, और वह कौन सा हो जाएगा, लोक नृत्य हो जाएगा साथियों। ठीक है ना। अच्छी तरह से आप समझ गए होंगे। अब मैं आपको पूछूंगा क्वेश्चन, आपके क्वेश्चन किस किस प्रकार से पूछे जाते हैं साथियों। ठीक है ना। पहला क्वेश्चन यही पूछा जाता है, नृत्य कला कितने प्रकार की होती है, तो 2 प्रकार की होती है। पहली हो जाएगी शास्त्रीय नृत्य हो जाएगी, दूसरी अपने लोक नृत्य हो जाएगी साथियों। और ऐसा कौन सा नृत्य हो जाएगा जिसमें लय सुर तार और सुर ये सारे के सारे शामिल होते हैं, तो ये शास्त्रीय नृत्य होते हैं। शास्त्रीय नृत्य अपने कितने हो जाएंगे, 8 हो जाएंगे। और अपने उत्तर भारत में प्रसिद्ध कौन सा नृत्य हो जाएगा, कथक नृत्य हो जाएगा। कथक नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है, बनारस और लखनऊ का प्रसिद्ध है साथियों। और इसकी प्रवर्तक कौन से हो जाएंगे, बिरजू महाराज हो जाएंगे साथियों। और अपने अलग अलग लोगों के द्वारा
अलग अलग राज्य में किया जाने वाला नृत्य कौन सा हो जाएगा? लोक नृत्य हो जाएगा साथियों। यही क्वेश्चन है जो आपके इस लाइन में पूछे जाते हैं साथियों। ठीक है ना? अच्छा लग रहा है तो चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करना, और इस वीडियो के नीचे आपको व्हाट्सएप चैनल का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप जरूर से जरूर ज्वाइन कर देना साथियों, क्योंकि कोई भी पता नहीं है, कभी भी टेलीग्राम डिलीट हो सकता है। ठीक है ना? आगे चलते हैं। अब देख लेते हैं शास्त्रीय नृत्य कितने होते हैं? 8 होते हैं, यानी कि राजा महाराजों के समय जो बड़े सुर और लय ताल के आधार पर किए जाते थे ना, वह हो जाएंगे। और आज के समय क्या होता है, ये अपने राज्य धरोहर में शामिल किया गया है साथियों। आप देख भी सकते हो, ये अपनी महिला क्या करे, शास्त्रीय नृत्य करे, बड़ा शानदार करती है, जिसमें लय ताल सारा का सारा बड़ा ही शानदार होता है साथियों, वह अपना हो जाएगा। अब अपने 8 कौन से होते हैं वो अपन देख लेते हैं। ये पड़े आपके सामने, वेरी इंपॉर्टेंट, 8 के 8 आपको अच्छी तरह से याद में रखना है साथियों। ठीक है ना? यहाँ से आपके क्वेश्चन पूछे जाते। पहला हो जाएगा भरतनाट्यम हो जाएगा, वेरी इंपॉर्टेंट। कौन सा हो जाएगा? भरतनाट्यम हो जाएगा, और इसका पुराना नाम हो जाएगा शादिर हो जाएगा। और ये कहाँ का प्रसिद्ध है? अपने तमिलनाडु का प्रसिद्ध है साथियों। ठीक है ना? वेरी इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। सबसे पुराना कौन सा हो जाएगा? यह है अपने भरतनाट्यम हो जाएगा। कहाँ का प्रसिद्ध है? अपने तमिलनाडु का प्रसिद्ध है साथियों। और इसका पुराना नाम क्या हो जाएगा? शादिर हो जाएगा साथियों। ठीक है ना? पूछा जाता है। अब दूसरा देखते हैं। दूसरा हो जाएगा मोहिनी अट्टम हो जाएगा, जो कहाँ का प्रसिद्ध है? अपने केरल का प्रसिद्ध है, जो अपने विशेष प्रकार की महिलाओं के आधार पर किया जाता है साथियों। किसके आधार पर किया जाता है? महिलाओं के आधार पर किया जाता है। मोहिनी नृत्य हो जाएगा, जो अपने केरल से संबंधित हो जाएगा साथियों। वेरी इंपॉर्टेंट है, कौन सा नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है, ये भी आपका क्वेश्चन पूछा जाता है। अब देख लेते हैं तीसरा हो जाएगा कथक हो जाएगा, जो अपने यूपी का प्रसिद्ध है साथियों। यदि आप यूपी से देख रहे होगे तो आप जरूर से जरूर आपने कथक नृत्य के बारे में सुना होगा साथियों। अब देखते हैं उड़ीसी अपने नृत्य हो जाएगा, उड़ीसा का संबंधित हो जाएगा साथियों। मणिपुरी नृत्य, ये मणिपुर का हो जाएगा। कुचिपुड़ी अपने हो जाएगा आंध्र प्रदेश का हो जाएगा साथियों। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है कुचिपुड़ी कहाँ का नृत्य प्रसिद्ध हो जाएगा? आंध्र प्रदेश का हो जाएगा साथियों। और सवित्रिया नृत्य, ये अपने असम का हो जाएगा, जो अपने नया अपना हो जाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट, सवित्रिया नृत्य कैसा हो जाएगा? नया हो जाएगा, जो अपने असम से संबंधित हो जाएगा। और सबसे पुराना कौन सा हो जाएगा? भरतनाट्यम हो जाएगा साथियों। और अंतिम में हो जाएगा कथकली हो जाएगा, जो कहाँ का प्रसिद्ध है? केरल का प्रसिद्ध है, जो अपने पुरुष के आधार पर किया जाता है। और उसमें क्या करते हैं? ये अपने महाभारत की रचना हो गई और अपने रामायण की, ये दोनों की कथा के आधार पर यह नृत्य किया जाता है साथियों। ठीक है ना? पूछा जाता है। और ये हो गया अपने आपके 8 अपने नृत्य हो गए साथियों। कहाँ की प्रसिद्ध है, क्या क्या है, यहाँ से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं साथियों। जैसे आपका क्वेश्चन पूछा जाता है भरतनाट्यम कहाँ का प्रसिद्ध है? तमिलनाडु का प्रसिद्ध है। सबसे प्राचीनतम कौन सा हो जाएगा? नृत्य हो जाएगा भरतनाट्यम हो जाएगा साथियों। और मोहिनी नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है? अपने केरल का प्रसिद्ध है। और महिलाओं के आधार पर कौन सा अपना शास्त्रीय नृत्य किया जाता है? तो मोहिनी नृत्य किया जाता है। ऐसे ही आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये 8 के 8 है ना, आप अच्छी तरह से याद रख देना साथियों। ठीक है ना? पूछा जाता है। और कथा के आधार पर कौन सा नृत्य किया जाता है? ये कथकली किया जाता है। कथकली कैसे केरल, आप इस प्रकार से याद रख सकते हो साथियों। ठीक है ना? वेरी इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है साथियों। अब मैं आपको एक एक अपने शास्त्रीय नृत्य के बारे में सब कुछ आपको बताऊंगा साथियों, और इनके कलाकार कौन है वो भी मैं आपको बताऊंगा साथियों। मेरी कोशिश यही है कि आपका एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाए साथियों। ठीक है ना? स्टडी जीके मैं आपको अच्छी तरह से आपको करा दूंगा। आगे चलते हैं। अब देखते हैं प्रमुख रूप से अपने शास्त्रीय नृत्य के कलाकार अपन देख लेते हैं। वह कलाकार जिनको अपने पुरस्कार दिया गया है, जो आज के समय बड़े विख्यात हो गए, वहां से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं साथियों। पहले देखते हैं भरतनाट्यम के कलाकार कौन से हो जाएंगे। ये आपके 6 हो जाएंगे, और 6 के 6 नाम आपको जरूर से जरूर ध्यान में रखना है, क्योंकि पूछे जाते हैं। ये मैं बड़ी अगर अच्छी तरह से लाया हूँ, और आपको ये ध्यान में रखना है साथियों। चाहो तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, चाहो तो आप अपनी कॉपी में लिख सकते हो, चाहो तो आप हमारी पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हो साथियों। जब आपकी स्टडी जीके की पूरी आपकी पीडीएफ तैयार हो जाएगी, तब मैं आपको बता दूंगा, और आपको बताऊंगा कहाँ पे, आपके व्हाट्सएप चैनल पर आपको सब कुछ आपको बता दूंगा साथियों, क्योंकि टेलीग्राम कभी भी समाप्त हो सकता है। ठीक है ना? अब देखते हैं भरतनाट्यम के कौन से प्रसिद्ध अपने व्यक्ति हो जाएंगे। ये हो जाएंगे कोमल वर्धन हो जाएंगे, गोविंद हो जाएगा, शांता हो जाएगा, धनंजय हो जाएगा, मीनाक्षी श्री निवासन हो जाएगा, गीता चंदन हो जाएगा, आनंद शंकर जयंत हो जाए। ये सारे के सारे अपने किससे संबंधित हो जाएगा? भरतनाट्यम से संबंधित हो जाएगा साथियों। ठीक है ना?
किससे हो जाएगा? भरतनाट्यम से संबंधित हो जाएगा। ये अपने भरतनाट्यम कहाँ का प्रसिद्ध है? तमिलनाडु का प्रसिद्ध है साथियों। सबसे प्राचीन अपना कौन सा हो जाएगा? भरतनाट्यम हो जाएगा। इसी के आधार पर आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब अपन देख लेते हैं ऐसे ऐसे कलाकार जिसको अपने पद्मश्री पुरस्कार दिया गया है और अपने भारत सरकार के द्वारा सम्मानित किया गया, और वहीं से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं साथियों। ठीक है ना, सारा कुछ आपको डिटेल बाय डिटेल करा रहा हूँ, वेरी इंपॉर्टेंट, और अच्छी तरह से आप लिख लेना साथियों। अब देखते हैं यामिनी कृष्णा मूर्ति के बारे में देख लेते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट है। आज के समय ये क्वेश्चन आपका पूछा जाता है, और भारत सरकार के इनको ने 3 अपने पुरस्कार दिए गए। एक पद्मश्री दिया था, पद्म विभूषण दिया था, और पद्म भूषण दिया था। ये तीनों की तीनों अपने अगर ये कृष्णा मूर्ति को दिया था साथियों। वेरी इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। इस कारण आपका ये पूछा जाता है, ये अपने किससे संबंधित हो जाएगा? ये अपने भरतनाट्यम से संबंधित हो जाएगा साथियों, और अपने कुचिपुड़ी से संबंधित हो जाएगा। कुचिपुड़ी कहाँ का प्रसिद्ध है? ये अपने एपी का, वेरी इंपॉर्टेंट, यानी कि आंध्र प्रदेश का प्रसिद्ध है साथियों। ये दोनों के दोनों अपने ऊपर प्रसिद्ध है साथियों। इस कारण आपका ये पूछा जाता है। ठीक है ना, और इसके द्वारा एक अपनी आत्मकथा लिखी गई थी, वो भी आपका पूछा जाता है, और वह हो जाएगी ए फैशन ऑफ डांस हो जाएगी। यानी कि ये डांसर है और डांस के ऊपर ये अपनी आत्मकथा लिखते हैं साथियों। कौन से हो जाएंगे? यामिनी कृष्ण मूर्ति हो जाएंगे, जिनको अपने 3 अपने पुरस्कार दिए गए हैं, और उनकी आत्मकथा हो जाएगी ए फैशन ऑफ डांस हो जाएगी, और ये तमिलनाडु से संबंधित हो जाएंगे। और इसके द्वारा 2 अपने नृत्य किए जाते थे, भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी किया जाता था। वेरी इंपॉर्टेंट है, इस कारण आपका ये क्वेश्चन पूछा जाता है साथियों। ठीक है ना, जो करा रहा हूँ सबसे इंपॉर्टेंट है, इतने ही आप याद करके चले जाओ, तब आपका एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। बड़ी शानदार तरीके से करवा रहा हूँ। ठीक है ना, ये हो गया, कृष्ण मूर्ति हो गया, और भी है, उसके बारे में अपन देख लेते हैं। अब देखते हैं सोहन मानसिंह के बारे में देख लेते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट, पूछा जाता है साथियों। और ये वाला नृत्य कौन सा हो जाएगा? इसका आप कमेंट में जरूर से जरूर आंसर देना साथियों। ये महिला अपने मुखौटा पहन के बैठी है, यह नृत्य कौन सा हो जाएगा? एक बार जरूर से जरूर आंसर देना साथियों। ठीक है ना, अब देखते हैं मानसिंह के बारे में अपन देख लेते हैं। और ये कहाँ का हो जाएगा? ये अपने मुंबई का हो जाएगा साथियों। और इनको अगर 2 अपने पुरस्कार दिए गए हैं, पहला हो जाएगा पद्म विभूषण हो जाएगा, और पद्म भूषण हो जाएगा साथियों, जो अपने सबसे कम आयु में देने वाला ये कलाकार हो जाएगा साथियों। वेरी इंपॉर्टेंट, इस कारण आपका ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि पद्म विभूषण सबसे कम आयु में लेने वाला व्यक्ति कौन सा हो जाएगा? सोहन मानसिंह हो जाएगा साथियों। इस कारण आपका ये पूछा जाता है साथियों। और अपनी किस नृत्य से संबंधित हो जाएगा? भरतनाट्यम से ये संबंधित हो जाएगा साथियों। और ये कहाँ का आपने हो जाएगा? महाराष्ट्र का हो जाएगा। और इसके साथ में यहाँ पे उड़ीसा नृत्य है, वो भी अपना किया करता था, यानी कि आपने 2 ये नृत्य किया करता था। पहला हो जाएगा भरतनाट्यम हो जाएगा, और दूसरा हमने उड़ीसा वाला नृत्य हो जाएगा साथियों। और ये राज्यसभा का सांसद भी बना है, 2018 में बना था, जो अपने राष्ट्रपति के द्वारा 12 लोग अपने मनोनीत किए जाते थे ना राज्यसभा में। जो मैंने आपको पॉलिटिकल कराई थी उसमें सब कुछ कराया था, और उसमें कला क्षेत्र पर ये 2018 में गए थे साथियों। कौन से हो जाएंगे? ये मानसिंह हो जाएंगे साथियों। ठीक है ना, पूछे जाते हैं क्वेश्चन। एक बार मैं आपको पुनः आपको दोबारा बता देता हूँ। मानसिंह कहाँ का हो जाएगा? महाराष्ट्र का हो जाएगा। इनको पद्म विभूषण और पद्म भूषण दोनों के दोनों पुरस्कार दिए गए, जो अपने कम आयु में लेने वाला ये शख्स हो जाएगा साथियों। वेरी इंपॉर्टेंट, इस कारण आपका ये पूछा जाता है। और अपने ये 2 अपने नृत्य किया करते थे, भरतनाट्यम और उड़ीसी, ये दोनों के दोनों नृत्य किया करते थे। और 2018 में राज्यसभा में कला के क्षेत्र में इनको वगैरह सदस्य धारण की थी साथियों। वेरी इंपॉर्टेंट है, जो अपने राष्ट्रपति के आधार पर किया जाता है साथियों। इस कारण आपका ये क्वेश्चन पूछा जाता है मानसिंह के आधार पर। ठीक है ना, आगे अपन चलते हैं। अब देखते हैं रुक्मिणी देवी के बारे में देख लेते हैं साथियों। कौन सी हो जाएगी? रुक्मिणी देवी के बारे में देख लेते हैं। और ये कहाँ की हो जाएगी? तमिलनाडु की हो जाएगी साथियों। अब अपन देख लेते हैं इनकी पुरस्कार देख लेते हैं, जो भारत सरकार के द्वारा दिए गए साथियों। एक हो जाएगा पद्म विभूषण हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा संगीत नाटक अकादमी के द्वारा इनको पुरस्कार दिया गया था, और कालिदास सम्मान दिया गया था। वेरी इंपॉर्टेंट, कालिदास सम्मान अपने रुक्मिणी देवी को दिया गया था साथियों। और इसके द्वारा नृत्य किया जाता, भरतनाट्यम किया जाता था। वेरी इंपॉर्टेंट है, ये आपका पूछा जाता है साथियों। ठीक है ना, भरतनाट्यम किया जाता था। और अपनी पहली अपनी ऐसी कलाकार हो जाएगी जो महिला हो जाएगी, और वह अपने राज्यसभा में सम्मानित होती है, यानी कि राज्यसभा के सदस्य वह धारण कर लेती है मनोनीत के आधार पर, जो अपने कला के आधार पर किया जाता है साथियों। और ये अपनी पहली हो जाएगी, इस कारण आपका ये क्वेश्चन बन जाता है साथियों। ठीक है ना, वेरी इंपॉर्टेंट, रुक्मिणी देवी अपने पहली अपनी ऐसी महिला हो जाएगी जो अपने राज्यसभा में कला के क्षेत्र में मनोनीत होती है,
जो अपने राष्ट्रपति के द्वारा किया गया था साथियों। ऐसी अपनी पहली हो जाएगी, रुक्मणी देवी हो जाएगी। इस कारण आपका ये क्वेश्चन पूछे जाता है, जो मैं बता रहा हूँ जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है साथियों। ठीक है ना, ये हो गई मानसिंह हो गया, ये अपनी रुक्मणी देवी हो गई साथियों। ठीक है ना, ये आपको बताना पड़ेगा, ये अपना डांस कौन सा कर रही महिला करे, ये जरूर से जरूर आप बताना साथियों। ठीक है ना, अच्छा लग रहा तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, शेयर कर देना, लाइक कर देना, छोटा सा कमेंट भी आप जरूर से जरूर कर देना साथियों। अब अपन देख लेते हैं लीला के बारे में देख लेते हैं, यानी कि लीला सेमन के बारे में अपन देख लेते हैं। ये कहाँ की हो जाएगी, तमिलनाडु की हो जाएगी साथियों। और इसके द्वारा पद्मश्री पुरस्कार दिया गया था और संगीत नाट्यम अकादमी का पुरस्कार दिया गया था साथियों। और इसके द्वारा ये नृत्य किया जाता, भरतनाट्यम नृत्य किया जाता था साथियों। कौन सी हो जाएगी, लीलाबाई हो जाएगी साथियों। ठीक है ना, आपको किसी भी प्रकार का याद में रखना है साथियों। ठीक है ना, ये हो जाएगी लीला हो जाएगी। आगे चलते हैं, अब देखते हैं साराबाई के बारे में अपन देखते हैं। यानी कि साराबाई आप ध्यान से समझना, यहाँ पे लिखा गया साराबाई। साराबाई किससे संबंधित हो जाएगा, एक अपने वैज्ञानिक हो जाएगा जिसका नाम हो जाए विक्रम साराबाई हो जाए, उनकी ये पत्नी हो जाएगी और उसका नाम हो जाए मृणालिनी हो जाएगी, यानी कि इसकी ये पत्नी हो जाएगी। और उसी के आधार पर ये नृत्य किया जाता था। कौन सा नृत्य किया जाता, भरतनाट्यम ये नृत्य किया जाता था। और ये किससे संबंधित हो जाएंगी, गुजरात से संबंधित हो जाएंगी। और भारत सरकार ने इनको 2 बार अपने सम्मानित किया गया, एक पद्मश्री और पद्म भूभूषण के आधार पर किया जाता है। और इनका ये इम्पोर्टेंट क्यों बन जाता है, क्योंकि ये अपने विक्रम साराभाई की ये पत्नी हो जाएगी और इसी के आधार पर आपका क्वेश्चन पूछा जाता है साथियों। ठीक है ना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। और इनको विक्रम साहिब भाई को आपको जरूर से जरूर नोट में करना है साथियों। और ये अच्छी तरह से आप डांस भी देख सकते हो। ठीक है ना, आगे चलते हैं, अब देखते हैं पद्मिनी प्रियदर्शनी के बारे में देख लेते हैं साथियों। वेरी इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। पद्मिनी, पद्मिनी नाम बड़ा ही इंटरेस्टिंग है साथियों। ठीक है ना, पद्मिनी नाम बड़ा ही इंटरेस्टिंग है और इसके आधार पर आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और ये अपने किससे संबंधित हो जाएंगी, ये अपने केरल राज्य से संबंधित हो जाएंगी साथियों। और इसको पुरस्कार दिया गया था, सांतना नाटम श्री पुरस्कार दिया गया था साथियों। वेरी इंपॉर्टेंट, पूछा जाता है। और इनका कार्य क्या हो जाएगा, फिल्म में इनका कार्य हो जाता है साथियों। कौन सी हो जाएगी, पद्मिनी प्रियदर्शनी हो जाएंगी साथियों। ठीक है ना, आगे चलते हैं, अब देखते हैं माधवी के बारे में अपन देख लेते हैं। कौन सी हो जाएगी, माधवी के बारे में अपन देख लेते हैं। और ये किस राज्य से संबंधित हो जाएगा, ये उड़ीसा राज्य से संबंधित हो जाएगा साथियों। और इनको ये 4 पुरस्कार दिए गए हैं साथियों। वेरी इंपॉर्टेंट, पूछा जाता है। एक हो जाएगा संस्कृति पुरस्कार हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा पद्मश्री पुरस्कार हो जाएगा, तीसरा अपने फ्रांस में दिया गया है और वह हो जाएगा ग्रेट मेडल डे ला विला हो जाएगा साथियों। और संगीत नाटक अकादमी 2000 में दिया गया था साथियों। ये यानी कि ये चारों के चारों आपके लिए इंपॉर्टेंट है साथियों। कौन सी हो जाएगी, माधवी हो जाएगी साथियों। ठीक है ना, ये आपको दोनों के दोनों याद में रखने हैं। और मैं ये सारे के सारे अपने कलाकार इसलिए लाया हूँ क्योंकि यहाँ से आपकी क्वेश्चन पूछे जाते हैं साथियों। ठीक है ना, ये फैक्ट है, आपको फैक्ट को याद में रखना पड़ेगा। इसमें कोई समझाने की कोई भी बात ही नहीं है, जो मैं आपको अच्छी तरह से समझाऊँ साथियों। कोई गणित का क्वेश्चन नहीं है जो मैं आपको अच्छी तरह से समझाऊँ, कोई अपना पॉलिटिकल का कोई क्वेश्चन नहीं है जो मैं आपको बताऊं। यह ऐसे फैक्ट है जो आपको याद में रखना ही पड़ता है साथियों। ठीक है ना, कुछ भी करो आपको याद में रखना पड़ता है। ये हो गया अपनी पद्मिनी हो गई, ये माधवी हो गई साथियों। आगे चलते हैं, अब अपन देखते हैं राम गोपाल के माध्यम से अपन देख लेते हैं साथियों। ये कहाँ का हो जाएगा, कर्नाटक का हो जाएगा साथियों। और इसको ये पुरस्कार कौन सा मिला था, ये वाला मिला था। और ये हो जाएगा ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर हो जाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट है, सबसे अलग है, इस कारण आपका ये पूछा जाता है। और इनकी 2 अपनी पुस्तकें हो जाएगी, ये आपसे कभी कभार पूछा जाता है। ये अपने कलाकार के द्वारा लिखी गई है, इंडियन डांसिंग हो जाएगा। और दूसरी हो जाएंगी रिसर्च एट हेवन, ये अपने राम गोपाल के द्वारा लिखी गई थी साथियों। ये हो गए आपके प्रमुख अपने कलाकार हो गए साथियों। यहाँ से आपका एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा साथियों। ठीक है ना, जो मैं बता रहा हूँ ना उनको अच्छी तरह से नोट कर दो, उससे ज़्यादा आप लोगों को नोट मत करो क्योंकि यहाँ से आपका ए बी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। इतना आप याद करके चले जाओ, तब आपका ए बी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। आगे चलते हैं, अब अपन देख लेते हैं कथकली। ये क्या कर रहा है, महिला कर रहा है, यानी कि ये अपने पुरुष क्या कर रहा है, ये अपने कथकली करे, यानी कैसे कथकली कैसे अपने केरल हो जाएगा साथियों। इसी प्रकार आपको याद कर सकते हो। ये सारे के सारे अब नृत्य यानी कलाकार किससे संबंधित हो जाएंगे, कथकली से समान हो जाएंगे साथियों। और यहाँ से कभी कभार आपका क्वेश्चन पूछा जाता है कि जैसे ये
शांताराव अपने कौन से अपना कलाकार हो जाएगा, तो कथकली से संबंधित हो जाएगा साथियों। ज़्यादातर क्वेश्चन क्या पूछा जाता है, कथकली किस राज्य में किया जाता है, केरल में किया जाता है साथियों। ठीक है ना, ये मैंने आपको सब कुछ आपको बताया, और ये चाहो तो आप ये डिटेल आप लिख भी सकते हो साथियों। जो प्रमुख है, इम्पोर्टेंट है, वो मैं आपको बता दूंगा, बाकी मैं आपको सब कुछ कह रहा हूँ, चाहो तो आप ये लिख भी सकते हो साथियों। लेकिन आप ये जरूर से जरूर लिख लेना, कथकली किससे संबंधित हो जाएगा, केरल राज्य से संबंधित हो जाता है। और ये अपने पुरुष समूह कौन सा कर रहा है, कथकली अपना डांस कर रहा है। ठीक है ना, आगे चलते हैं। अब देखते हैं कथक, ध्यान से सुना, एक अपने होता है कथक होता है, और एक अपने होता है कथकली होता है। दोनों के दोनों अलग हो जाएंगे साथियों। ये अपने उत्तर भारत में किया जाता है, कथक अपने उत्तर भारत यूपी में ज़्यादातर किया जाता है, और इनका प्रमुख अपने हो जाएगा बिरजू महाराज हो जाएंगे साथियों। इस कारण आपका ये पूछा जाता है। उत्तर भारत में अपने यूपी में हो जाएगा, लखनऊ और बनारस से संबंधित हो जाएगा साथियों। कथक अपने यहाँ पे किया जाता है, और कथकली अपने केरल में किया जाता है। और ये अपनी महिला अपने क्या कर रही है, कथक नृत्य कर रहे हैं साथियों। और ये पड़े कुछ प्रमुख अपने कलाकार जो आप अच्छी तरह से देख सकते हो साथियों। क्वेश्चन कौन सा पूछा जाता है, बिरजू महाराज के आधार पर आपसे पूछा जाता है साथियों। ठीक है ना, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये लिच्छू महाराज है, ये भी आपका पूछा जाता है, अभी मेरे को याद आया, ये आपका क्वेश्चन आपका पूछा जाता है साथियों। ठीक है ना, कथक कहाँ से हो जाएगा, यूपी से हो जाएगा। कथकली कहाँ से हो जाएगा, केरल से हो जाएगा साथियों। ठीक है ना, इतना आप याद रख देना, और साथ सामने कुछ अगर आपके कलाकार के बारे में अपन देख लेना साथियों। ठीक है ना, जो मैं बता रहा हूँ इंपॉर्टेंट है, वही मैं आपको बता रहा हूँ, ज़्यादा मैं आपको नहीं बता रहा हूँ। ठीक है ना, आगे अपन चलते हैं। अब अपन देखते हैं ये वाल नृत्य, ये हो जाएगा मोहिनी नृत्य हो जाएगा। किससे संबंधित हो जाएगा, केरल राज्य से संबंधित हो जाएगा साथियों। और ये अपनी महिलाओं के आधार पर किया जाता है, और ये महिला क्या कर रही है, मोहिनी नृत्य कर रहे हैं साथियों। ठीक है ना, पूछा जाता है साथियों ये किस प्रकार से कर रही है, मोहिनी नृत्य कर रही है, जो अपनी महिलाओं के आधार पर किया जाता है, जो केरल में होता है साथियों। और ये कुछ अगर प्रमुख अपने महिलाएं हैं, और उसी के आधार पर किया जाता है। और आप कुछ नाम भी आप देख सकते हो, कुछ अगर महिला भी है और कुछ अपने पुरुष भी है, ये इनका सहयोग करते हैं, उसी के आधार पर ये होता है साथियों। ठीक है ना, ये आपका कभी कभार पूछा जाता है। मोहिनी नृत्य कहाँ का हो जाएगा, केरल का हो जाएगा। ज़्यादातर आपका क्वेश्चन यही आपका पूछा जाता है। आगे चलते हैं, अब देखते हैं सत्या नृत्य, ये कहाँ का हो जाएगा, मैंने आपको बताया था, ये अपने असम राज्य का हो जाएगा साथियों। और अपने नवीनतम अपना ये नृत्य हो जाता है साथियों। और ये आप देख सकते हो, ये अपने कुछ अगर कलाकार हो जाएंगे, जो चाहो तो आप नोट कर सकते हो, चाहो तो आप नहीं कर सकते हो। आपको सिर्फ इतना याद रखना है, ये कहाँ का हो जाएगा, असम का हो जाएगा। ठीक है ना, असम का हो जाएगा। ये इस प्रकार से नृत्य किया जाता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पूछा जाता है। आगे चलते हैं, अब देखते हैं ये महिला क्या कर रही है, ये अपनी महिला डांस कर रही है, मणिपुरी डांस कर रही है। कौन सा हो जाएगा, मणिपुरी। कहाँ पे किया जाता है, मणिपुर में किया जाता है। ये महिला अपने मणिपुर में डांस कर रही है साथियों, वेरी इंपॉर्टेंट। और ये सारे के सारे अपने कलाकार हो जाएंगे साथियों। चाहो तो आप नोट कर सकते हो, चाहो तो आप नहीं कर सकते, क्योंकि ये ज़्यादातर इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट क्या हो जाएगा, मणिपुर नृत्य कहाँ का हो जाएगा, मणिपुर का हो जाएगा साथियों, यानी कि पूरे राज्य का हो जाएगा साथियों। ठीक है ना, ये आपके प्रमुख अपने शास्त्रीय नृत्य हो गए साथियों, जो मैंने आपको बता दिया। अब मैं आपको जानकारी देने वाला हूँ, जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है साथियों। अब देखते हैं शास्त्रीय भाषा, यानी कि ऐसी भारत में 6 ऐसी भाषाएं हो जाएगी जो अपने शास्त्रीय भाषा के आधार पर होती हैं साथियों। कौन सी हो जाएगी, तमिल हो जाएगी, संस्कृत हो जाएगी, कन्नड़ हो जाएगी, तेलुगु हो जाएगी, मलयालम हो जाएगी, और उड़ीसा हो जाएगी। ये अपने 6 ऐसी भाषाएं हैं जिसको अपने शास्त्रीय भाषा के आधार पर दर्जा दिया गया है। और ये भी आपका कभी कभार आपका पूछा जाता है साथियों। ठीक है ना, जो मैं बता रहा हूँ बड़ी डिटेल भाई आपको बता रहा हूँ साथियों। और ये हो गया आपका शास्त्रीय नृत्य पूरी तरह से कंप्लीट हो गया साथियों। अब मैं आपको बताऊंगा लोक नृत्य, ऐसे नृत्य जिसमें कोई भी लय ताल बिल्कुल कम होता है साथियों, जो अपने राज्य के आधार पर किया जाता है। आपका क्वेश्चन यही पूछा जाता है कि यह नृत्य कौन से राज्य से संबंधित हो जाएगा साथियों। ज़्यादातर क्वेश्चन आपका यही पूछा जाता है। इसके अलावा आपका एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाता है साथियों, जो मैं सूची लाया हूँ साथियों, और वो आपको जरूर से जरूर ध्यान में रखनी है। अब देख लेते हैं राज्य के प्रमुख लोक नृत्य, देख लेते हैं क्या पूछा जाता है, यह नृत्य किस राज्य से संबंधित हो जाएगा साथियों। इससे आपका एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, इससे अलावा आपका एक भी क्वेश्चन बाहर पूछा भी नहीं जाता है साथियों। और ये पड़ी आपके सामने सूची पड़ी, आप अच्छी तरह से देख सकते हो। ये पड़े अपने राज्य और ये पड़े अपने लोक नृत्य, वेरी इंपॉर्टेंट पूछा जाता है। जैसे आपका पूछा जाता है असम का, असम का पूछा जाता है बेहू नृत्य। बेहू नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध हो जाएगा,
असम राज्य का प्रसिद्ध हो जाएगा साथियों। ऐसे आपकी ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे आपका पूछा जाता है गरबा नृत्य, ये कहाँ का प्रसिद्ध हो जाएगा, गुजरात का प्रसिद्ध हो जाएगा साथियों। जो इम्पोर्टेंट है पूछे जाते हैं वही मैं लाया हूँ साथियों। जैसे आपका पूछा जाता है झाली नृत्य, ये कहाँ का प्रसिद्ध हो जाएगा, ये अपने हिमाचल प्रदेश का प्रसिद्ध हो जाएगा साथियों। वेरी इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। जैसे आपका पूछा जाता है कथकली, कथकली अपने कौन सा हो जाएगा, शास्त्रीय नृत्य हो जाएगा, जो अपने केरल से संबंधित हो जाएगा साथियों। ठीक है ना, जो मैं लाया हूँ सबसे इंपॉर्टेंट लाया हूँ साथियों। आप चाहो तो ये स्क्रीनशॉट ले सकते हो साथियों, चाहो तो आप हमारी पीडीएफ का इंतजार कर सकते हो। जब आपकी पीडीएफ पूरी तरह से स्टडी जीके की तैयार हो जाएगी, करीबन मैं 20 या 25 आपके टॉपिक अच्छी तरह से आपको करा दूंगा, फिर मैं आपको पीडीएफ दे दूंगा साथियों। इसमें कुछ टाइम लग जाएगा, करीबन 9 या 10 दिन का टाइम लग जाएगा साथियों। और यही कहना चाह रहा हूँ, थोड़ा सा इंतजार कर लो, आपको अच्छा और बेटर आपको कंटेंट मिल जाएगा साथियों। ठीक है ना, ये आप देख सकते हो सारे के सारे राज्य के हो जाएंगे। और भी अपने राज्य के पड़े हैं, आप और भी देख सकते हो। जैसे हमने उड़ीसा का हो जाएगा, उड़ीसा का कौन सा हो जाएगा, उड़ीसा नृत्य हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, शास्त्रीय नृत्य हो जाता है। और इसके अलावा ये सारे के सारे कौन से हो जाएंगे, लोक नृत्य हो जाएगा, जो अपने लोगों के द्वारा अपने मनोरंजन के आधार पर किया जाता है नृत्य, वह हो जाएगा। जैसे आपको ये भी पूछा जाता है घूमर नृत्य, कहाँ का हो जाएगा, राजस्थान का हो जाएगा। जो मैं कहाँ का हूँ, राजस्थान का हूँ, और मैंने ये नृत्य देखा है, बड़ा शानदार होता है साथियों। और इसमें अपने लय ताल सारा कुछ वगैरह होता है। ठीक है ना, जैसे ये भरतनाट्यम, ये कहाँ का हो जाएगा, तमिलनाडु का हो जाएगा साथियों। ठीक है ना, और ये नौटंकी, ये भी आपका पूछा जाता है कहाँ की होती है, ये उत्तर प्रदेश की नौटंकी सर्वाधिक प्रसिद्ध है साथियों। इस कारण आपका ये पूछा जाता है। सारा कुछ अगर बताया साथियों, आपको ये चाहो तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। यहाँ से आपका एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा साथियों, चाहो तो आप इंतजार कर सकते हो। ये रहा उड़ीसा का, वेस्ट बंगाल का, पंजाब का, राजस्थान का, तमिलनाडु का, उत्तर प्रदेश का, उत्तराखंड का, गोवा का, मध्य प्रदेश का, छत्तीसगढ़ का और झारखंड के सारे में सारा कुछ को मैं लाया हूँ। यहाँ से आपका एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। ठीक है ना, इनको आपको रटना ही पड़ेगा साथियों। और इसके अलावा ये पड़े सारे, यानी कि मैं सारा कुछ आपके सामने लाया हूँ साथियों। ये आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है साथियों। ठीक है ना, अब चलते हैं आगे। अब अपन देख लेते हैं प्रसिद्ध कलाकार के बारे में, अपन देख लेते हैं। यानी कि जो अपना कथक नृत्य है ना, उसके प्रसिद्ध कलाकार कौन से हो जाए। जैसे मैंने आपको बताया था बिरजू महाराज हो जाएंगे, जो कहाँ के हो जाएंगे, अपने यूपी से संबंधित हो जाएंगे। उसके अलावा कौन से प्रमुख है जो आपके बार बार आपके एग्जाम में पूछे जाते, वो मैं लाया हूँ साथियों। ठीक है ना, वो मैंने बड़ी सूची के आधार पर लाया हूँ साथियों। इसी के आधार पर आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं साथियों। जैसे ये रहा भरतनाट्यम, इसकी मैंने आपको बताया था, कृष्णमूर्ति के बारे में बताया था, और ये पड़ी आपके सामने। यहाँ से भी आपका क्वेश्चन पूछा जाता है। सारा कुछ लाया हूँ, बड़ी डिटेल वाइज डिटेल लाया हूँ साथियों। और इसका भी आप स्क्रीनशॉट जरूर से जरूर ले लेना साथियों। ठीक है ना, और इसके अलावा ये पड़े सारे जो आपके पूछे जाते हैं वही मैं लाया हूँ साथियों। ठीक है ना, आप अच्छी तरह से देख सकते हो साथियों। और इसी के साथ ये आपका पूरा अपना वीडियो हो गया साथियों। मैंने आपको शास्त्रीय नृत्य अच्छी तरह से करवाया, लोक नृत्य बहुत ही ज़्यादा है साथियों, जो मैंने आपको चार्ट के आधार पर यानी कि सूची के आधार पर सब कुछ आपको दे दिया है साथियों। अगर मैं एक एक बाद में करता चलूँ तब आपका टाइम वगैरह वेस्ट होगा साथियों, और इनको कोई समझाने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, आप अच्छी तरह से देख सकते हो। इसके अलावा मैंने आपको अलग अलग मैंने राज्य के बारे में बताया। जैसे हमने आंध्र प्रदेश का कौन सा हो जाएगा, ये सारे के सारे लोक नृत्य हो जाएंगे साथियों। असम का ये हो जाएगा, अपने अरुणाचल प्रदेश का ये हो जाए, ये सारे के सारे अपने पीडीएफ में आपको मिल जाएंगे साथियों। ठीक है ना, ये अपने बिहार का रहा, छत्तीसगढ़ का रहा, गोवा का रहा, गुजरात का रहा, जो प्रमुख अपने नृत्य है सारा कुछ मैं आपको पीडीएफ में दे दूंगा। जैसे ये हरियाणा का, हिमाचल प्रदेश का, कर्नाटक का, झारखंड का, ऐसे आपको सारे के सारे मैं आपको सामने लाया हूँ। जैसे ये लक्षद्वीप का पूछा जाता है, केरल का, मेघालय का, महाराष्ट्र का आपका पूछा भी जाता है साथियों। और ये मिजोरम का भी पूछा जाता है, यानी कि पूरे राज्य है ना उसके आधार पर देख रहे वहाँ से भी पूछा जाता है। जैसे अब मिजोरम हो गया, मणिपुर हो गया, नागालैंड हो गया, यहाँ से भी आपके पूछे जाते हैं साथियों। ठीक है ना, ये रहे उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल और जम्मू कश्मीर का भी आपका पूछा जाता है साथियों। ठीक है ना, ये पड़े लद्दाख पड़े, दमनदीप पड़ा, पुदुचेरी पड़ा, पंजाब पड़ा, और हमारा प्यारा सा राजस्थान भी पड़ा साथियों। ठीक है ना, और ये प्रमुख रूप से आप अच्छी तरह से देख सकते हो। और इसी के साथ आपका भारत के लोक नृत्य और लोक कलाकार के बारे में मैंने आपको सब कुछ आपको बताया। जो मैंने आपको बताया वहाँ से आपका एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। यदि मैं आपको अच्छी तरह से आपको लोक नृत्य के बारे में बताऊं तब आपका जल्दी से जल्दी टाइम वेस्ट होगा साथियों, और आपका एग्जाम पास में है। इस कारण मैं आपको कह रहा हूं आप इसको अच्छी तरह से देख लेना, लिख लेना, जो वहाँ से आपकी क्वेश्चन एक भी बाहर नहीं जाएगा साथियों। अगर मैं एक एक लोक नृत्य के बारे में बता दूं और वहाँ से आपका एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा जाता, सीधा आपका यही पूछा जाता है
ये अपना कौन सा नृत्य हो जाएगा जो अपने किस राज्य से संबंधित हो जाएगा साथियों। यहीं से आपके ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं साथियों। ठीक है ना, मैं आपका टाइम वेस्ट नहीं कर रहा हूँ और मैं अपना ज़्यादातर टाइम अपने PDF में दे रहा हूँ, जहाँ से आपको जल्दी से जल्दी आपको फ़ायदा हो जाए साथियों, और जल्दी से जल्दी आपको सब कुछ आपको PDF आपको दे सकूँ साथियों। ठीक है ना, आगे अपन चलते हैं। चलो ये हो गया पूरा, ठीक है ना। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच साथियों।